नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो सबसे महंगी है, इसकी दवाई भी, इंजेक्शन जो है वो भी सबसे महंगा है। उसका नाम है गाइज हीमोफीलिया। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं या हीमोफीलिया इस प्रकार भी इसका जो है स्पेलिंग होता है। ये बीमारी एक्चुअल में है क्या? तो देखिए, जब भी हमें कोई इंजरी होती है, कुछ लगता है तो खून बहता है, पर खून ज़्यादा देर तक नहीं बहता, वो स्टॉप हो जाता है क्योंकि हमारे ब्लड में कुछ ऐसे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो खून को जो है वो क्लॉट कर देते हैं, जमा देते हैं और खून बहना जो है वो बंद हो जाता है। पर हीमोफीलिया के केस में क्या होता है कि जो खून का बहना है वो रुकता ही नहीं, क्योंकि हमारे ब्लड में जिनको भी ये बीमारी होती है तो उनके खून में वो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो है वो कम होते हैं या फिर अब्सेंट होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो खून है वो बहता ही रहता है और इसी को बोला जाता है हीमोफीलिया। वेन ब्लड कैनॉट क्लॉट प्रॉपरली, एक्सेसिव ब्लीडिंग यानी एक्सटर्नल भी हो सकती है यानी हमारे बॉडी के बाहर, या फिर इंटरनल यानी बॉडी के अंदर भी हो सकती है। ऑकर्स आफ्टर एनी इंजरी और डैमेज। ठीक है, अब एक जेनेटिक डिसऑर्डर है यानी जीन से होता है। ठीक है, एक्वायर्ड भी होता है। तो इसके कितने टाइप है देखिए, हीमोफीलिया ए बोला जाता है, हीमोफीलिया बी होता है, हीमोफीलिया सी है, प्यारा हीमोफीलिया है, और एक होता है एक्वायर्ड हीमोफीलिया। यानी एक्वायर्ड यानी ऐसे कुछ कंडीशन में जो होता है, यानी अगर मान के चलो कि किसी को कैंसर हो गया, ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज यानी हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी ही बॉडी पे जो है वो अटैक करती है, इसको बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसीज। या फिर प्रेगनेंसी में हो सकता है, पर ये बहुत रेयर केसेस में होता है। ठीक है, अब ये जो प्यारा हीमोफीलिया है तो यहाँ पे जो क्लोटिंग फैक्टर 5 है वो कम होता है या फिर इसकी डेफिशिएंसी होती है। यानी मैंने जैसे बोला आपको कि ब्लड में एक क्लोटिंग फैक्टर होता है जिसकी वजह से हमारा खून जो है वो क्लॉट होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के फैक्टर होते हैं, 5, 9, 11, 8। अगर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 5 अगर कम है तो उसको बोला जाता है पैरा हीमोफीलिया। अगर ब्लड में ये वाला जो 11 नंबर का जो फैक्टर है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर ये नहीं है या फिर कम है, तो हीमोफीलिया सी इसको बोला जाता है। हीमोफीलिया बी यानी 9 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर अब्सेंट होता है, और हीमोफीलिया ए में 8 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर जो है वो अब्सेंट होता है। अब एमपीएससी के एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि हीमोफीलिया बी को और किस नाम से जाना जाता है। तो हीमोफीलिया बी जो है इसको क्रिसमस डिसीज के नाम से जाता है, क्योंकि 1952 में एक 5 साल का लड़का था जिसका नाम था स्टीफन क्रिसमस। इसको ये जो है वो सबसे पहले जो है वो हीमोफीलिया बी जो है वो निकला था, और उसकी फिर उसके बाद डेथ भी हो गई थी, और इसीलिए इसको क्रिसमस डिसीज भी बोला जाता है। यह आपको पता होना चाहिए। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो टेम्पररी लेवल पे डॉक्टर इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, यानी होती है। पर अमेरिका की अगर हम बात करें तो इसकी जो पहले एक ट्रीटमेंट थी, यानी जो क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर अब्सेंट है उसको लैब में बना के फिर जो है वो जो पेशेंट है उसको दिया जाता था। पर इसकी कॉस्ट आती थी 171 to 187 करोड़ रुपीस। ठीक है, और उसमें भी वक्त ज़्यादा लगता था और कोई गारंटी नहीं रहती थी। पर अभी एक इंजेक्शन निकाला गया है जिसको एफडी यानी जो अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जो है अप्रूव कर दिया है उस इंजेक्शन को। ये एक जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी यानी क्या होता है, जो इंजेक्शन दिया जाएगा तो वो जो क्लॉटिंग फैक्टर है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जो अब्सेंट है या फिर कम है, तो वो बॉडी जो है वो अपने आप बनाना शुरू करेगी। अगर खुद बनाना शुरू करेगी तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, बाहर से लेना, और बॉडी अगर खुद बनाती है जैसे नेचुरल तरीके से बनती है वैसा अगर वो लीवर में बनना शुरू हो गया, बॉडी में बनना शुरू हो गया, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, और इसी को जीन थेरेपी बोला जाता है। पर इसके जो है बोला जाता है कि जो पहला इंजेक्शन लगाया जाएगा पेशेंट को तो वो उसकी कीमत है 28.51 करोड़। ठीक है, और इससे 54% जो है वो पेशेंट रिकवर हो जाएगा यानी दुरुस्त हो जाएगा। उसके बाद दूसरा इंजेक्शन जब लगाया जाएगा तो 94% क्योर हो जाएगा, और किसी किसी केस में थर्ड इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। तो ओवरऑल अगर हम कॉस्ट की बात करें तो 80 से 90 करोड़ इसकी जो है वो कॉस्ट आएगी। पर इसमें देर नहीं ज़्यादा लगेगी, यानी वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा, और दूसरी बात जो है वो गारंटी है कि भाई इतना इतना पेशेंट जो है वो रिकवर पूरी तरीके से हो जाएगा। अब ये यानी देखिए, पहले जो खर्चा आता था उससे तो ये कम ही है, गारंटी भी है और वक्त भी कम लग रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हीमोफीलिया पे ये अभी एफडीए ने जो है वो यानी अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको दवाई को अप्रूव कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, लोगों को शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।